लेकिन मेरी कौम, मेरे समाज में बहन बेटों पर अत्याचार होगा तो साथियों बीच में से फाड़ देंगे, उनके दो हिस्से कर देंगे। अगर सरकार ये चाहती है कि हमें नक्सलाइट बनना है तो हम अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए नक्सलाइट बनने को तैयार हैं। अगर इंसाफ लेना नक्सलाइट है तो हम इंसाफ लेकर रहेंगे, क्योंकि साथियों बाबा साहब ने कहा था जो कौमें संघर्ष नहीं करती वो कौमें लाश उठाती हैं। अब तय आप लोगों को करना है कि आपको लाश उठानी है या संघर्ष करना है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और जिला गौतम बुद्ध नगर के कलेक्ट्रेट पे दूर दराज गांव से सभी आए नौजवान साथी, बुजुर्ग व महिलाओं को, और भाई अमित रिजवान जी, सिकंदर यादव जी, आसिफ नूरानी जी, डॉक्टर साहब व युवा शक्ति दल की समस्त टीम को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। क्योंकि आज हम जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो गांव मुबारकपुर में पिछले 1 महीने से एक जाति को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है, वो जाति अगर बहुजन समाज से आती है, वो जाति अगर अम्बेडकरवादी बात करती है, वो जाति अगर मानव एक समान की बात करती है, वो जाति अगर अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करती है, तो उस जाति को टारगेट किया जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन के उन लोगों से जिन्हें गुमान है अपनी सत्ता का, जिन्हें गुमान है बीजेपी सरकार का, कि ये सरकार अगर 2022 में हमने नहीं बदली तो हमें हक अधिकार नहीं है बहुजन समाज में रहने का। ये चंद दिनों की सरकारें इस बात को तय नहीं कर सकती कि अगर कोई अपनी आवाज उठाएगा तो उस आवाज को दबाया जाएगा। क्या गलती थी नेत्रपाल की, क्या गलती थी अमरजीत की, उन 7 नौजवान साथियों की जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखते हुए उस पार्क को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और वो भूमाफिया, वो सरकार में रहने वाले वे गुंडे जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो वहां पर कब्जा करने का काम कर रहे थे। ये गलती नेत्रपाल की थी कि उसने संविधान में आस्था रखते हुए वहां उस अम्बेडकर पार्क को बचाने का काम किया, और सरकार के इशारे पर सत्ता पक्ष के लोगों ने पुलिस के माध्यम से उन 2 नौजवान साथियों को जेल भिजवाने का काम किया और 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का काम किया गंभीर धाराओं में। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये पीड़ा है समाज की कि जब ये समाज पिटता है और जब ये अपने मुकदमे दर्ज कराने जाता है तो उस समाज में उल्टे 307 के मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा धाराएं उन नौजवान साथियों पर लगा दी गई जिनका कोई गुनाह भी नहीं था। अरे सूरजपुर का इंस्पेक्टर जो एक जातीय मान्यता का लोग है, जो वो बैठ करके एक तरफा कार्रवाई करने का काम करता है, उधर वो जांच अधिकारी जिसमें मुकदमा दर्ज है हमारे खिलाफ, वो वहाँ जाकर पैसे मांगता है। अगर नाम निकलने वाले हैं तो आप पैसे दीजिए, अन्य नाम नहीं निकलेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अगर सब कुछ निर्णय सरकार को करना है तो ये संवैधानिक पद चुनकर क्यों आते हैं? कलेक्ट्रेट में बैठे डीएम साहब और साथियों कमिश्नर बैठे कमिश्नर साहब, इस बात का जवाब दें। लगातार 1 महीने से हमने डीसी ऑफिस में ज्ञापन दिया, हमने यहाँ पर 1 हफ्ते पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन किसी भी एक सरकारी मशीनरी के आदमी ने वहाँ जा कर के यहाँ पर बैठे हुए नेत्रपाल के पिताजी, उनकी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कि किसी ने भी पुलिस प्रशासन के आदमी ने, शासन के आदमी ने, प्रशासन के आदमी ने वहाँ जाकर ये पूछने का काम नहीं किया कि आप कितनी एप्लीकेशन आई हैं, आपकी पीड़ा है, आपके दर्द क्या है। सिर्फ इसलिए कि ये सरकार बीजेपी के इशारे पर चल रही है, दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है, दलित समाज को दबाया जा रहा है। हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं, हम युवा शक्ति दल के बैनर तले आंदोलन करते हैं। मुझे किसी सरकार से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी कौम, मेरे समाज, मेरी बहन बेटों पर अत्याचार होगा तो साथियों बीच में से फाड़ देंगे, उनके 2 हिस्से कर देंगे। अगर सरकार ये चाहती है कि हमें नक्सलाइट बनना है तो हम अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए नक्सलाइट बनने को तैयार हैं। अगर इंसाफ लेना नक्सलाइट है तो हम इंसाफ लेकर रहेंगे, क्योंकि साथियों बाबा साहब ने कहा था जो कौमें संघर्ष नहीं करती वो कौमें लाश उठाती हैं। अब तय आप लोगों को करना है कि आपको लाश उठानी है या संघर्ष करना है। पिछले 1 महीने से हम लगातार जिला प्रशासन के कोर्ट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों के मुकदमे वापस लिए जाएं। उन लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि भारत की संस्कृति व संविधान को खंडित काम किया जाए, लेकिन वो दलित हैं,
वो दबे हैं, वो कुचले हैं, तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुकदमा अगर होता तो दोनों तरफ से होता, वो मुकदमा एक तरफा क्यों किया गया? क्योंकि वो महेश शर्मा के रिश्तेदार हैं, वो क्षेत्रीय विधायक के रिश्तेदार हैं, इसलिए हमारे लोगों पर मुकदमे किए गए। तो साथियों, जो अहंकार में चूर सत्ता पक्ष के लोग और जिला प्रशासन के लोग बैठे हैं, तो हम भी किसी कौम में कम्युनिटी से आते हैं, हमें इतिहास पता है। जब जब इस कौम ने करवट बदली है तो शहीद उधम सिंह जैसे वीर पैदा करे हैं, और जब जब इस कौम ने करवट ली है तो बाबा जाब जैसे लेखक पैदा करे हैं। और रही बात सरकार की, तो ये लोग इस बात को ना भूलें कि 2007 से 12 में क्या हुआ था, लेकिन हमने किसी को प्रताड़ित नहीं किया था, हमने किसी को टारगेट नहीं किया था, हमने सबको बहुजन समाज की विचारधारा से जोड़ने का काम किया। 2012 से 17 तक समाजवादी सरकार रही, लेकिन इतनी जुल्म जाती कभी दलितों पर, बहुजन समाज के लोगों पर नहीं हुई जितनी जुल्म जाती आज बीजेपी सरकार में हो रही है। और जो लोग जिला प्रशासन में बैठ करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान का दुरुपयोग करते हैं, वो ये तय कर ले कि समय अपना निर्णय जरूर बदलता है। और मैं कहना चाहूँ आप सब लोगों से कि जितनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, कि जो अधिकारी आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो सरकारी मशीनरी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनका नाम लिख लें, उनकी प्लेटों पे नाम लिख लें। वो उत्तर प्रदेश के किसी कोने में हो, समय बदलने पर अगर तुम्हारी जूती साफ नहीं करवाई तो हम भी बहुजन समाज का हिस्सा नहीं। ये वही लोग हैं, जब काम बढ़ता है तो आपके पैर चूमने काम करते हैं, और जब काम निकल जाता है तो तुम्हें दबाने काम करते हैं। भाई अमित भाई ने कहा कि हम लोग भिन्न अलग अलग संगठनों में बटे हो सकते हैं, लेकिन जब कौम की बात आएगी तो साथ ही हम 2 तारीख का इतिहास दोहराने का काम करेंगे। और रही बात दबाने की, अगर जो लोग हमें अकेला समझते हैं तो हमारा एक शेर साधु 1.25 लाख से लड़ा है। आप जाकर देख लीजिए उधम सिंह की क्रांति को, आप देख लीजिए चित्तराम चमार जी को, आप देख लीजिए मदददीन भंगी को, कि हम इतिहास दोहराने से पीछे नहीं हटेंगे। तो साथियों, मुबारकपुर में जो हमारी मांगे हैं कि वो मुकदमे वापस लिए जाएं, निष्पक्ष जांच हो, और साथियों दलितों पर जो अत्याचार हुआ है उसमें कानून प्रशासन संज्ञान लेकर के उनके साथ इंसाफ करने का काम करे। इसी के साथ साथ ये हालात जिला गौतम बुद्ध के नहीं हैं। हाथरस में एक हमारी बहन की जीभ काट दी जाती है, उसका रेप करने का प्रयास किया जाता है और उसकी नाड़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जाति मजहब में बट करके इंसाफ ले लेंगे, साथियों कभी इंसाफ नहीं होगा जब तक आप एक माला में पुरने का काम नहीं करेंगे। उधर हरियाणा में रमन वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है, उधर परशुराम वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है साथियों। और जहाँ पर ग्राम प्रधान सत्य में जाते पप्पू जैसे लोग जो ग्राम प्रधान है वो जीवित ना हो, तो हम कैसे इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं? तो जब आपको मौका मिले ऐसी तमन्नवी सरकार को दबाने का, चाहे वो 5 साल में एक बार मौका मिले, जिन लोगों ने मेरे किसान भाइयों को रोड पे ला दिया, जो अन्नदाता है, जिन भाइयों ने रात दिन इनकी सरकारी मशीनरी को सफा करके इनको बैठाने का काम किया, मेरे वाल्मीकि भाई को गेट नोट अथॉरिटी पे पीटने का काम किया। तो जब आपको मौका मिले अपनी ताकत का, भारतीय संविधान का, तो साथियों आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करना और वर्तमान सरकार को नष्ट नाबूद करना। और समय परिवर्तन होने पर मैं रविकांत गौतम आपके बीच में कह रहा हूँ, अगर समय बदला, आप सबका साथ मिला, तो ये जो अधिकारी पूरे प्रदेश में बैठे हैं, जो लोग एक जाति को लेकर के दबाने काम कर रहे हैं, हम अपने मुंह पे नाक नहीं रखेंगे अगर इनकी नेम प्लेट ढूंढ के उत्तर प्रदेश से अगर इनसे तुम्हारे घरों की लैट्रिन सफा ना करवा दी, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं हमें ताकत क्या होती है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, ये जो लड़ाई मुबारकपुर की है ये अभी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। हम कोर्ट के माध्यम से भी लड़ रहे हैं, बार बार जिला प्रशासन को भी चेताने का काम कर रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष जाँच की जाए। और ये जो सूरजपुर का इंस्पेक्टर है, जब से इसने पैसे लेके काम करने का काम किया है, 1 महीने के अंदर 2 जातीय संघर्ष हो चुके हैं कि पहले लोगों को मारा जाता है नाली के नाम पर, और फिर अवैध रूप से नोएडा प्राधिकरण की ज़मीन जो सरकार के अंडर आती है उस पर ये लोग कब्जा करते हैं, और जब बहुजन समाज के लोग बचाने का काम करते हैं तो उनके सिर फाड़े जाते हैं, उन पर गोले चलाई जाती हैं और जेल भी उन्हें भेजा जाता है, और साथियों उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगले मैसेज का ध्यान रखें, और
जो अधिकारी हमारा ज्ञापन लेंगे हम उनसे बात करेंगे, वो हमें क्या समय देते हैं। अगर निर्णय संविधान व समाज हित के नहीं आता है तो अगली हम लोग आंदोलन की बढ़ी की तैयारी करेंगे। तो आप सब लोग दूर दराज से आए, उन सबको मेरा नमन है, धन्यवाद है। और साथियों, अपने अपने घर जा कर के आप सभी लोग चिंतन करना, मंथन करना, जो आपसी तुम्हारे मतभेद हैं उन्हें भुलाना और बहुजन समाज को एक साथ एक माला में पिरोने का काम करना। तो हम सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए डीएम साहब के पास ज्ञापन देने चलेंगे और सभी लोग हमारे साथ चलेंगे। कोई भी आदमी ये ना समझे कि हम लोग किसी अलग जाति से, चाहे हम धोबी, चमार, वाल्मीकि, मल्ला, पासी और जो लोग भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, हम सब एक हैं। जय भीम। सभी साथी मास्क लगाने में, सारे साथी मास्क